कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। ये एम सीरीज़ की आंसर की देखेंगे। सीरीज़ कौन सी है? एम रहेगी। और पेपर कौन सा है? ये जूनियर का पेपर है। और जूनियर के पेपर की यानी पेपर 2 की जिसने लैंग्वेज फर्स्ट ली है हिंदी, तो हिंदी को देखेंगे। पार्ट 1 यानी भाषा फर्स्ट में जिसने हिंदी ली है उसकी आंसर की देखेंगे। 91 से लेके 20 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन तक। यहाँ पर गद्यांश दिया है। गद्यांश में है, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। ये गद्यांश दिया है। और इसके जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, सीधे सीधे आप मैच कर लीजिए। 91 का आंसर हो जाएगा। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, नहीं में पूछा जा रहा है, तो तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मानव अस्तित्व, इसका तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 92 देख लेते हैं। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को अपनी कमियों को जान ले। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपनी कमियों को जान ले। 93 देखेंगे। 93 गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है। गद्यांश जो ऊपर है उसके आधार पर क्या कहा जा सकता है? परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें 1-2 नंबर इधर से उधर हो सकते हैं। ऑफिशियली आंसर की आएगी, देख लेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करने लगते हैं बस अपने मन की संतुष्टि के लिए। वैसे तो पेपर वायरल हो ही गया था, फिर भी आप मिला सकते हैं, अच्छा रहता है मिला लेंगे तो। 95 देखेंगे। अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? आध्यात्मिक बनेगा। तो कौन सा वाला आध्यात्मिक? थर्ड वाला ठीक हो जाएगा, जबकि ये तीनों गलत हो जाएंगे। 95 देखेंगे। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका पहला सही हो जाएगा। ये और ये प्रत्यय लग जाएगा और आ ये उपसर्ग लग जाएगा और आ प्रत्यय लग जाएगा, यानी पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 96 को देख लेंगे। 96 में क्या है? मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? गद्यांश के अकॉर्डिंग बताना था, तो यहाँ पर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक वाला ठीक हो जाएगा, बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। नेक्स्ट देखेंगे 97 नंबर। 97 का क्या हो जाएगा? आदि मानव ने डॉट डॉट क्षेत्र में प्रगति की, परंतु डॉट डॉट क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो किस क्षेत्र में? पहले वाले में क्या आएगा? तो पहले वाले में भौतिक आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर भौतिक आ जाएगा। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? मानसिक आ जाएगा। तो सेकंड वाला इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 98 देखने उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन। 98 का क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। 99 देखेंगे। 99 में क्या है? 99 में क्या पूछा है? प्रगति प्राप्त करने का व्यक्तिगत तरीका किसके पास नहीं था? तो किसके पास नहीं था ये पूछा जा रहा है, तो आदि मानवों के पास नहीं था। डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर से क्या चालू हो गया? नीचे दी गई कविता, यहाँ कविता दी है कि कट गया शीश पर ये शीश झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा और सत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। ये कविता दी थी, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या क्या है। 100 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। कविता में डॉट डॉट पर प्रकाश बल दिया गया है, तो किस पे? सत्य की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सत्य की बात की गई है, तो सत्य वाले को आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 101। अंधकार डॉट डॉट का प्रतीक नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है, तो बुराई और निराशा और चुनौतियां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाधान। नहीं में क्या है? समाधान। 102 का सही आंसर हो जाएगा। कविता के अनुसार राही की विशेषताएं हैं, तो क्या है? हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। 103 देखेंगे। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। स्वाभिमान बना रहना चाहिए, तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 104 देखेंगे। समूह से भिन्न शब्द क्या है? तो भिन्न बताना है। सत्य का असत्य यानी विलोम, जय का पराजय विलोम, और प्रकाश का अंधकार विलोम। लेकिन हार और बिहार वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भिन्न पूछा था। 105 नंबर देखेंगे। 105 नंबर में क्या है?
इस कविता का मुख्य रस क्या है? तो देशभक्ति की बात की गई है कविता के अनुसार, जो कविता ऊपर पड़ी थी। 106 नंबर में क्या है? कोझिकोड की एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम और इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है, और विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो मलयालम की क्षेत्रीय बोली के रूप में जाना जाएगा। हो सकता है डाउटफुल क्वेश्चन है, आयोग इसकी आंसर की ऑफिशियली जब जारी करेगा तो इसका आंसर कुछ और भी मान सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इसके यही लग रहे हैं कि मलयालम की क्षेत्रीय बोली इसका सही आंसर होगा। 107 नंबर मिला लीजिए। 107 नंबर में क्या है? नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया है। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार संबंध भावनाएं दी हैं, तो ये किस में आ जाएंगे? समूह में आ जाएंगे। समूह शब्दावली इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, थर्ड वाला। 108 देख लेंगे। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? तो वो भाषा पूछिए तो बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, जिसे इंग्लिश में BICS कहते हैं। क्या कहते हैं? BICS कहते हैं। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 109 नंबर देखेंगे। 109 नंबर में क्या है? 109 नंबर देखेंगे। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करो। तो अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो समालोचनात्मक विकास की चेष्टा कर रही है। ठीक है, तो थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो क्या हो जाएगा? व्याकरण तत्वों के नियमों को जानना। थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थर्ड वाला बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर। 111 नंबर में क्या है? कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियां यानी पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं और बाद में ये मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो इसको क्या करेंगे? पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे। डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 112 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? नॉट में पूछा जा रहा है, तो इसका थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 113 नंबर देखेंगे। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होती है, ये बिल्कुल ठीक है। पहला वाला इसका बिल्कुल फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। 114 नंबर देखेंगे। 114 नंबर में क्या है? उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए? तो ये उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए है जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने और सुधार लाने की ज़रूरत है। तो 3 नंबर पॉइंट बिल्कुल यानी सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 115 नंबर देखेंगे। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम का समूह गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु के विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसकी बात हो रही है यानी ZPD की, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्षेत्र सृजित करता है और परिणामतः पठन बोधन में सुधार लाता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो इस विधि को पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर में क्या है? एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में ये कहानी सुनाए और फिर कक्षा में सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको क्या कहेंगे? बहुभाषा शिक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुभाषा शिक्षण कहेंगे। 117 नंबर देखेंगे। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बारीकी से पढ़ना, बारीकी से पठन। इसका सही आंसर हो जाएगा बारीकी से पठन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 118 में क्या है? अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान क्या है इसमें बताना है 118 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की ये समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार और सम आश्वासन है। तो डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसे अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है और उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, यानी ट्रू बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हिंदी चैप्टर के अंतर्गत ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर, 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? नहीं में पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण अधिगम के लिए पठन। ये नहीं है व्याकरण अधिगम के लिए पठन, बाकी 3 है, ठीक है। आप मिला लीजिए, ऑफिशियली आंसर की आएगी, बाकी दोबारा बता दिया जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।